आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, तेरी इच्छा पूरी हो हमारे जीवन में प्रभु यीशु के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा। हम धन्यवाद करते हैं आपका, स्तुति देते हैं आपको, आपके जीवन के लिए, आपके वचन के लिए और खास करके आपके पवित्र आत्मा के लिए। हमें आपने नया जो कार्य शुरू किया है उसके लिए धन्यवाद। आप जो कार्य करते हैं अपनी इच्छा प्रमाण, उसके लिए धन्यवाद। हम में और हमसे आपकी पूरी इच्छा हो इस धरती पे, आपका राज आए हमारे जीवन में और हमारे जीवन द्वारा। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु के नाम से करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आइए आज हम अपना बाइबल खोलेंगे कलोसियों का पत्र, कलोशियंस चैप्टर 3, और हम पढ़ेंगे वर्स 15 से 15। कलोशियंस चैप्टर 3 वर्स 15 से पढ़िए सिस्टर। मसीहा की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे। आमीन। तुम्हारे हृदय पर राज करे। मसीह, यीशु मसीह की शांति, क्योंकि हमारी शांति कौन है? यीशु मसीह है। आमीन। वो शांति देता ही नहीं बल्कि वो ही शांति है हमारी। आमीन। उसके हमारे जीवन में होने के कारण हमें शांति प्राप्त होती है। आमीन। उनके हमारे जीवन में रहने से, उनके हमारे जीवन में आने से, उनके हमारे जीवन में निवास करने से हमें शांति प्राप्त होती है। आमीन। तो हमारी शांति जो है प्रभु यीशु है, और हमने जो सीखा है उनसे और उनकी ओर जो ताकते रहते हैं हर रोज उनके वचन के द्वारा, और उनके साथ हम जुड़े हुए हैं, इसलिए हमें शांति प्राप्त होती है। आमीन। इस जग में हमेशा हमें चैलेंजेस होंगे या डर होगा, हम हर टाइम अंधेरे में भी कभी कभी भटक जाएंगे, मगर प्रभु की शांति जो है वो एक ज्योति समान होती है हम में। आमीन। जो पवित्र आत्मा द्वारा दी जाती है, क्योंकि शांति का फल पवित्र आत्मा देता है हमें। आमीन। और वो शांति आती है क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु स्वयं हमारे जीवन में उपस्थित है। आमीन। और वो राज कर रहे हैं। देखो, शांति आप पर राज करे। आमीन। सो प्रभु यीशु का राज, प्रभु यीशु की जो महिमा हम में प्रभु की शांति लाती है। हालेलुया। आमीन। पढ़िए सिस्टर। मसीहा की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे। आमीन। तुम्हारे हृदय में राज करे। आमीन। सो कौन राज करता है हमारे जीवन में हर रोज? ये प्रश्न हमने पूछना चाहिए। आमीन। जो हमें राज करता है, हम उनकी सेवा करते हैं। आमीन। और अगर प्रभु यीशु हम पर राज करते हैं तो हम शांति प्राप्त करते हैं। इसीलिए हम हमेशा धन्यवाद कहते हैं और हम हमेशा प्रभु की शांति में रहते हैं और प्रभु यीशु की सेवा करते हैं। जो हम पर राज करता है हम उसी की सेवा करते हैं। आमीन। अगर आप पर भय राज करता है तो आप डर डर के रहेंगे। अगर आप पे क्रोध राज करता है तो आप हमेशा क्रोधित होकर दूसरों से रिवेंज या बदला लेने का हमेशा भावना रखते हैं। मगर अगर प्रभु यीशु राज करते हैं तो शांति होती है, और उससे क्या उत्पन्न होता है हमारे जीवन में? पढ़िए। मसीहा की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। आमीन। धन्यवादी बने रहो। आमीन। से जब शांति प्राप्त होती है प्रभु यीशु की, तो एक ही लफ्ज निकलता है मुंह से, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और यहाँ पर कितना सुंदर से लिखा है, धन्यवादी बनो। आमीन। धन्यवादी बनो, क्योंकि हर रोज हमने सीखना है धन्यवाद कहने का। हम लोगों को इतना धन्यवाद कहते हैं कि धन्यवाद कि आपने हमारे लिए ये किया, या धन्यवाद कि आप हमारे घर आए, धन्यवाद कि आपने वो कार्य किया हमारे लिए, धन्यवाद कि आप हमारे लिए रुके। हाँ, ये आदत सी डालनी चाहिए प्रभु के लिए भी। आमीन। प्रभु यीशु के लिए भी हमने हमेशा धन्यवाद करना चाहिए, आराधना करनी चाहिए, उनको स्तुति देना चाहिए। आमीन। हमारे जीवन में धन्यवाद जैसे कि हमारे सोच में होना चाहिए, हमारे बोलचाल में होना चाहिए और हमारे चाल चलन में भी होना चाहिए। आमीन। धन्यवादी बनो। हालेलुया। कितना सुंदर लगता है सुनने को
कि ये धन्यवादी है, ये व्यक्ति विश्वासी है मगर वो धन्यवादी है, और धन्यवादी इसीलिए है क्योंकि उसमें प्रभु यीशु की शांति है। हालेलुया, आमीन। आगे पढ़िए सिस्टर। और तुम धन्यवादी बने रहो, मसीहा के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। आमीन। जो राज करेगा वो अधिकार पाएगा तुम्हारे जीवन पे। हालेलुया। प्रभु यीशु हमारे जीवन में राज कर रहे हैं तो उनका वचन जो है अधिकार पाता है। आमीन। हमारे जीवन में। आगे पढ़िए। मसीहा के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ, आमीन, और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। आमीन। आत्मिक गीत गाओ। और इंग्लिश में वहां पर लिखा है सिंगिंग साम्स, हिम, स्पिरिचुअल सॉन्ग विद थैंक्सगिविंग इन योर हार्ट। आमीन। धन्यवाद से कहो। आमीन। हृदय से। हमारा हृदय हमेशा धन्यवाद करना चाहिए प्रभु का। आमीन। क्योंकि उसने इतने बड़े बड़े कार्य किए हमारे जीवन में। हालेलुया। और खास करके हमें स्वर्गीय जीवन दिया है, अनंत जीवन दिया है। आमीन। और इस अनंत जीवन के कारण हमारे जीवन में वो विश्वास है जिसके द्वारा हम इस जग में विश्वास से और विश्वास के दिए हुए बल से हम सब चीजों पर, कैसे बोलते हैं, एक तो पाप से छुटकारा पाया है हमने, और फिर शैतान से छुटकारा पाया है। अंधकार से हम डरते नहीं, बल्कि अंधकार में भी चले तो हमें ये जानकारी प्राप्त है, ये सत्य है कि प्रभु यीशु हमारे साथ है। हालेलुया। इसलिए हम में शांति है। हालेलुया। इसलिए हम में शांति है, और इस शांति के कारण हम धन्यवाद कहते हैं हमेशा। धन्यवाद, धन्यवाद सब चीजों के लिए। हमने तो हर रोज धन्यवाद कहना चाहिए। ओके, हर रोज धन्यवाद कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु हम में निवास करता है, राज करता है, और उनका वचन जो है हम पर अधिकार है उस वचन को। आमीन। वचन हम पर अधिकार करता है, हम पर रूल करता है, निवास करता है। हाँ, और इसके कारण हमारे मुंह से हमेशा भजन निकलती है, हमारे मुंह से गाने निकलते हैं प्रभु के लिए। आमीन। और हमेशा हम प्रेम से, ओके, प्रेम से और श्रद्धा से प्रभु यीशु के गुण गाते रहते हैं पूरे दिन। आमीन। ये हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए। आमीन। ऐसे नहीं कि वंस इन अ वे गाए हम प्रेयर में, नहीं, हमेशा गाते रहना चाहिए, धन्यवाद कहते रहना चाहिए। आमीन। दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जो हमेशा प्रभु की स्तुति करता था जहां पर भी। आमीन। क्योंकि उसको विश्वास था कि प्रभु उसके साथ है। आमीन। धन्यवाद। भले स्थिति कोई भी हो, अगर तुम ओल्ड टेस्टामेंट में देखोगे, एक राजा था जेसोफैत, 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 20 में पढ़ेंगे आप, तो 3 दुश्मनी राजा उस पे अटैक करते हैं, मगर वो क्या करता है, उसको विश्वास कैसे आता है जब वो एक प्रॉफिट्स को, यानी कि जो प्रॉफिट्स है, भविष्यद्वक्ता को प्रभु के पास भेजता है और कहता है कि आप प्रभु से मेरे लिए वचन लेके आओ कि प्रभु क्या कहते हैं, मैंने क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में जबकि 3 राजा मेरे विरुद्ध है। और तब प्रभु उसको एक वचन देता है। आमीन। और वो अगर आप देखेंगे 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 20 वर्स 19 से पढ़िए सिस्टर। 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 20 वर्स 19 या 20 से। वह सवेरे उठकर तकाओ के जंगल की ओर निकल गए, और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों। सुनो, अब राजा क्या कहता है, क्योंकि प्रभु ने ऑलरेडी वचन दे दिया है। आमीन। और उसके पहले है वो, और वो अब इस वचन को कैसे अपने जिंदगी में इस वचन को लेकर क्या विश्वास से लोगों को कहता है। सुनो, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरे सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो। हालेलुया। आमीन। दुश्मन है वो भी 3 एक साथ अटैक हो रहे हैं यहूदी, मगर वो कहता है परमेश्वर पर विश्वास करो, क्योंकि परमेश्वर ने ऑलरेडी वचन दे दिया है कि तुम्हारी जीत हो गई है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, और ऑलरेडी तुम जीत चुके हो। आमीन। तो इसलिए उस विश्वास में वो कहता है, ओके, युद्ध लड़ने से पहले क्या पढ़ो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो। आमीन। तब तुम स्थिर रहोगे। आमीन।
उसके नबियों की प्रतीत करो, आमेन, उसकी नबियों की प्रतीति करो, और तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। आमेन, तब उसके प्रजा के साथ सम्मति करके कितने को ठहराया, जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए। आमेन। जो हथियार लेके जा रहे हैं उनके पहले और उनसे पहले कौन जाएगा? जो प्रभु के गीत गाएंगे, गुण गाएंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। आमेन। आमेन। कैसा युद्ध है ये? हाँ, दुश्मन अगर देखे तो वो हंसेगा कि देखो उन्होंने सबसे पहले किसको भेजा? जो प्रभु का गुण गाते हैं, जो प्रभु की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, गाते हैं प्रभु के लिए। आमेन। और उनका गीत क्या था? विश्वास में। पढ़िए। तब उसके प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया, जो कि पवित्रता में शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए, और ये कहते हुए उसकी स्तुति करे, यहोवा का धन्यवाद करो। यहोवा का धन्यवाद करो। आमेन। भले तुम किसी स्थिति में भी हो, पहले यहोवा का धन्यवाद करो। आमेन। भले तुम अंधकार में हो, तुम दुश्मन से लड़ रहे हो, भले तुम डिप्रेशन में हो, तुमने सब कुछ खोया है, मगर प्रभु का पहला धन्यवाद करो। याद है जोब ने जब सब हारा था और सब नष्ट हो गया उसके जीवन में, फिर भी उसने कहा कि धन्य है प्रभु मेरा। आमेन। वो देता है और वो लेता है। आमेन। उसी ने दिया है, उसी ने लिया है। आमेन। मैं उसकी हमेशा धन्यवाद करूंगा। और यही हमारी सोच होनी चाहिए, यही हमारी हर रोज प्रैक्टिस होनी चाहिए, भले किसी भी स्थिति में। हालेलुया। आमीन। पढ़िए। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। आमीन। प्रभु की करुणा हमेशा हमारे साथ रहे। और क्या होता है, थोड़ी देर के बाद में अगर वो पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, उन्हें जीत मिलती है। आमीन। उन्हें जीत मिलती है बिना लड़े हुए। क्यों? क्योंकि प्रभु हमारे लिए लड़ेगा। हालेलुया। आमीन। जोब का अगर आपने वचन पढ़ा होगा तो जोब कहता है प्रभु को धन्यवाद करो। यहाँ पर हम देखेंगे यहोशाफात कहता है इस युद्ध में हम लड़ने से पहले प्रभु की आराधना करेंगे, स्तुति गाएंगे और सिंगर्स और वर्शिप लीडर्स को पहले भेजेंगे। आमीन। और वो जीत पाते हैं। और अगर हमने मलाकी में भी देखा तो ऐसे ही होता है। मलाकी में क्या है कि भले मेरे सब पेड़ जाए, मेरी सब पौधे जाए, मेरे सब भेड़ बकरी मरे, फिर भी मैं प्रभु में धन्य रहूंगा और मगन करूंगा। हालेलुया। आमीन। हमारी भी सोच ऐसी ही होनी चाहिए। और आप जानते हो कि जब दानियल को वहाँ पर राजा का वो वर्डिक्ट मिलता है कि दानियल को शेरों के सामने डाला जाए उस रात, मगर दानियल क्या करता है आप देखेंगे। अगर दानियल चैप्टर 6 वर्स 10 में अपनी खिड़की खोलता है बाबिलोन में यरूशलेम की ओर और प्रार्थना करता है, जैसे कि वो हमेशा करता रहता है, उसका प्रैक्टिस है। वो 3 बार प्रार्थना करता है और प्रार्थना करते करते वो क्या करता है मालूम है? प्रभु को धन्यवाद कहता है। हालेलुया। पढ़िए सिस्टर। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थीं। और अपनी रीति के अनुसार आमीन। उसने क्या किया? अपने रीति के अनुसार, जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था। हालेलुया। रीति, ये हमारी रीति होनी चाहिए, हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए। हर रोज प्रार्थना करते करते धन्यवाद करें प्रभु के लिए, सब चीज़ों के लिए। अगर आज आपने ये प्रैक्टिस शुरू की, आप देखेंगे हर रोज इतना कुछ होगा धन्यवाद कहने के लिए प्रभु को। आमीन। हमारे जीवन के लिए, हमारे प्रभु के राज में आने के लिए, प्रभु के प्रेम के लिए, प्रभु की शांति के लिए, प्रभु के दया के लिए, प्रभु के इतने उपहार है हम पर। आमीन। हमने हमेशा धन्यवाद कहने का अवसर मिलता है हर रोज। हालेलुया। आमीन। हम कितने भाग्यवान हैं, ओके, कि प्रभु ने हम पर कितनी भलाई की है। आमीन। तो हमने हमेशा धन्यवाद कहना चाहिए। आमीन। अगर आप देखेंगे लूक चैप्टर 17 वर्स 11 to 19, वहाँ पर 10 कोढ़ी लोग आते हैं प्रभु के पास। पढ़िए लूक चैप्टर 17 वर्स
11 से 19। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए समारिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले और उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, प्रभु यीशु दया करो हम पर। पढ़िए। हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। बस उतना ही कहा, चंगे हो जाओ ये नहीं, जाओ, जाते जाते तुम चंगे हो जाओगे। आमीन। आमीन। और फिर क्या होता है? पढ़िए। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। आमीन। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, उसने क्या किया? ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। बड़ाई करना परमेश्वर की। आमीन। आमीन। यीशु की बड़ाई करता है, धन्यवाद कहता है। आमीन। आमीन। प्रभु से कि आपने मुझे चंगा किया। हमने बड़ाई करना चाहिए हर रोज प्रभु की। हमने धन्यवाद कहना चाहिए प्रभु यीशु को हर रोज। हालेलुया। आमीन। पढ़िए। और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और वह समारी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? 9 कहाँ हैं? फिर क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? यानी कि दूसरे जो 9 थे वो यहूदी थे। ऐसा ही होता है हाँ, कि हम बहुत बार ना हम वी टेक इट फॉर ग्रांटेड कि ठीक है प्रभु ने किया है, उसमें क्या है, मैं विश्वासी हूँ। नहीं, आपने हर रोज़ धन्यवाद करना चाहिए प्रभु यीशु का, हर रोज़ बड़ाई करनी चाहिए। और जब भी वक्त मिले धन्यवाद 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 से हर चीज़ों के लिए धन्यवाद। आमीन। हर चीज़ों के लिए धन्यवाद, क्योंकि उससे क्या प्राप्त होता है? हमारा हृदय जो है ना धन्यवादी हो जाता है। आमीन। धन्यवादी हो जाते हैं हम। आदत नहीं बल्कि वो एक हमारा लाइफस्टाइल बन जाता है। हम ऐसे जीने सीखते हैं धन्यवाद करने को। और जब हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं ना, हम लोगों का भी धन्यवाद करते रहेंगे हमेशा। आमीन। तो जलन नहीं होगी किसी से, कंपटीशन नहीं होगा, कंपैरिजन नहीं होगा, फाइटिंग नहीं होगी, क्योंकि हम धन्यवाद करते हैं सब चीज़ों के लिए जो प्रभु ने हमको दिया है। हालेलुया। आमीन। उससे हमें तृप्ति होती है कि जो भी प्रभु ने दिया है उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। आमीन। और अभी देखिए प्रभु क्या कहते हैं, पढ़िए। तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। आमीन। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हालेलुया। और यही हमने हमेशा याद रखना चाहिए। तो हम कोढ़ी थे, हम पाप में गिरे हुए थे, अंधकार में थे, प्रभु यीशु से दूर थे, प्रभु यीशु के दुश्मन थे, मगर प्रभु यीशु ने हमें पास लिया। आमीन। हमें शुद्ध किया अपने पवित्रता से और अपने पवित्र आत्मा से। हालेलुया। इसीलिए हमने हमेशा धन्यवाद कहना चाहिए कि आपने कोड़े खाए, आपने क्रूस पर अपनी जान दी ताकि मैं मेरे पूरे लेप्रेसी से और खास करके पाप से चंगा हो जाऊं। हालेलुया। आमीन। तो प्रभु ने हमें शुद्ध किया, इसके लिए धन्यवाद कहो। हमारे पापों को माफ किया, इसके लिए धन्यवाद कहो। याद है वो जो हम देखते हैं कि जब प्रभु साइमन के घर जाते हैं तो एक औरत आती है वहाँ पर और वो रोती है, प्रभु के पैरों तले अपने बाल लेकर प्रभु के पैर को साफ करती है और प्रभु के पैरों को चुम्बन दिया करती है। तो साइमन अपने मन में ही सोचता है कि अगर ये सच में खुदा है तो वो जानता है कि वो पापी है, और सभी लोग को थोड़ी खटकती है कि ये पापी औरत प्रभु यीशु के पैरों तले क्या कर रही है। मगर प्रभु यीशु क्या कहते हैं, साइमन मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोचते हो, मगर वो धन्यवाद इसलिए करती है क्योंकि उसके पाप माफ हुए और उसके पाप ज़्यादा माफ हुए, इसलिए वो ज़्यादा धन्यवादी है। हालेलुया। जब आप जानते हो कि आपके इतने पाप माफ हुए हैं और प्रभु यीशु माफ करता ही रहता है हर रोज़, तो कितना हमने धन्यवाद कहना चाहिए हर रोज़। आमीन। अगर आप देखेंगे अपने बाइबल में लूक चैप्टर 7 वर्स 44 से पढ़िए। और उस स्त्री की ओर फिर कर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है?
मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पाँव धोने के लिए पानी ना दिया। हाँ, पर इसने मेरे पाँव आंसुओं से भिगाए और अपने बालों से पोंछा। हाँ, तूने मुझे चुम्मा ना दिया, पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पाँवों का चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं माला, पर इसने मेरे पाँवों पर इत्र मला है। आमेन। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ हाँ, कि इसके पाप जो बहुत थे हाँ, क्षमा हुए, हालेलुया। फिर क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। आमेन। पर जिसका थोड़ा क्षमा होता है हाँ, वह थोड़ा प्रेम करता है। देन और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। क्यों? अगर आप अंग्रेजी में देखेंगे, he said to the woman, your faith has saved you, go in peace. Amen. हमेशा प्रभु यीशु शांति देता है हमें। हालेलुया। जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, धन्यवाद करते हैं, हम प्रभु का शांति प्राप्त करते हैं। जब हमने शांति प्राप्त की है तब हमसे धन्यवाद निकलता है। हालेलुया। बोथ वेज, पहले हम शांति से भरे हैं इसके लिए धन्यवाद कहते हैं, और जितना आप धन्यवाद कहते हो उतना ही आप शांत रहेंगे। हालेलुया। आमीन। और आपको शांति प्रभु यीशु की हमेशा प्राप्त होती रहेगी, भले किसी भी सिचुएशन में हो। हालेलुया। प्रभु यीशु भी खुद स्वयं हमेशा धन्यवाद करते थे पिता की। आमीन। हर एक स्थिति में अगर आप देखेंगे, जब रोटी 5 ही रोटी और थोड़े टुकड़े थे मछली के, तो प्रभु मार्क चैप्टर 8 वर्स 6 में प्रभु रोटी ऊपर उठाते हैं और धन्यवाद कहते हैं पिता से कि आपने हमें ये खाना खिलाया है, और मल्टीप्लाई करते हैं। मिरेकल होता है जब हम धन्यवाद करते हैं। लाजरस के कब्र के पास प्रभु ने धन्यवाद किया जॉन 11:41 में कि मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ धन्यवाद से, ताकि ये लोगों का विश्वास बढ़े। मैं तो जानता हूँ कि तुम मेरी प्रार्थना हमेशा सुनते हो। हालेलुया। धन्यवादी का प्रार्थना प्रभु हमेशा सुनता है। हालेलुया। पढ़िए जॉन चैप्टर 11 वर्स 40-41। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। आमीन। तब उन्होंने उस पत्थर को उठाया। हाँ। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हाँ। हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। हाँ। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है। आमीन। परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वह विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। आमीन। हमें भी ऐसा विश्वास होना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु हम में निवास करते हैं, तो हमने भी हर रोज धन्यवाद करना चाहिए। हालेलुया। हमने भी हर रोज धन्यवाद करना चाहिए, भले कुछ भी हो। आमीन। ये सबसे अधिक विश्वास है कि हम हर स्थिति में धन्यवाद करते हैं प्रभु की। आमीन। देखिए, हम प्रार्थना करने से पहले ये पढ़ेंगे 1 Thessalonians chapter 5 verse 15 onwards। पढ़िए। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे। आमीन। क्यों? क्योंकि हम धन्यवादी है, तो इसके लिए हम बुराई नहीं चाहते किसी की। हालेलुया। हम अपने आप के लिए भला चाहते हैं, दूसरों के लिए भी भला चाहते हैं। अब देखेंगे, कोई किसी के लिए बुराई नहीं चाहेगा। हालेलुया। आमीन। कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, आमीन। पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। आमीन। आपस में और सब से भी भलाई ही की चेष्टा करो। हालेलुया। भलाई की चेष्टा करो। अगर तुम अपने आप के लिए भलाई चाहते हो तो दूसरों के लिए भी भलाई चाहो ना, और प्रभु तुम्हारा भला करेगा। हालेलुया। आमीन। पढ़िए आगे। सदा आनंदित रहो। सदा आनंदित रहो। आमीन। जब तुम दूसरों की भलाई चाहते हो तो जरूर आनंदित रहोगे। आमीन। और उसके बाद निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। आमीन। हर बात में धन्यवाद करो। हर बात में धन्यवाद करो। अगर तुम प्रार्थना में लगे रहते हो, आनंदित रहते हो और धन्यवाद करते हो ना, किसी का बुरा नहीं चाहोगे। हालेलुया। किसी का बुरा नहीं चाहोगे, क्योंकि तुम जानते हो कि परमेश्वर ने तुम पर कितनी भलाई की है। तुम भी दूसरों का भला चाहोगे। हालेलुया। आमीन। आगे पढ़िए। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आमीन। ये पिता की इच्छा है हमें प्रभु यीशु में, कि हम आनंदित रहे, भलाई करें। आमीन। हम भलाई करें, आनंदित रहे, गीत गाते रहे प्रभु को, और प्रभु के गुण गाते रहे और धन्यवाद करें।
आमेन। यही पिता की इच्छा है कि एक क्रिस्ती का ये धर्म होना चाहिए हर रोज प्रैक्टिस में। हालेलुया, आमेन। पढ़िए। आत्मा को ना बुझाओ, आमेन। भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो, आमेन। सब बातों को परखो, हाँ, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, आमेन। सब प्रकार की बुराई से बचे रहो, आमेन। और शांति का परमेश्वर, देखो मैंने कहा ना, शांति हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी जब तुम आनंदित होगे। आमेन। प्रभु में गुण गाते रहोगे, प्रभु की स्तुति करते रहोगे और धन्यवाद करोगे। ये इच्छा है, भला चाहोगे तुम दूसरों के। आमेन। भविष्यवाणी को हमेशा सुने रहोगे जैसोफात जैसा। आमेन। हर चीज को परखोगे और जो सत्य है, जो अच्छाई है वही करोगे। आमेन। ये विश्वासी है। हालेलुया, आमेन। ये सच्चा विश्वासी है जो प्रभु यीशु में विश्वास करता है। और फिर प्रभु यीशु की शांति क्या करती है हमारे लिए? पढ़िए। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। हालेलुया, पढ़िए। और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। और ये कौन करेगा हमारे लिए? पढ़िए। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है। हालेलुया, आमेन। देन और वह ऐसा ही करेगा। वो ऐसा ही करेगा अंत तक हमारे लिए, और हमें अंत तक वो रखेगा। कब? हम किसी का बुराई नहीं चाहेंगे। आमेन। कब? जब हम आनंदित रहेंगे। कब? जब हम आनंदित गाना गाते रहेंगे, प्रभु की स्तुति करते रहेंगे, आराधना करते रहेंगे, जब हम धन्यवाद करते रहेंगे, हम पवित्र आत्मा को दुखाएंगे नहीं। हालेलुया, आमेन। और हम भविष्यवाणी को हमेशा टेस्ट करेंगे और कुछ बुरा नहीं चाहेंगे। आमेन। हमेशा भला चाहेंगे हमारे लिए और दूसरों के लिए। तब जाके प्रभु परमेश्वर हमारा यीशु मसीह पवित्र करता है। कैसे? अपनी शांति से हमारे रूह को, हमारे हृदय को, हमारी आत्मा को, हमारे शरीर को पवित्रता से चंगा करता है और हमें रखता है अंत तक। हालेलुया, क्योंकि वो विश्वास योग्य है। हालेलुया। प्रभु यीशु की शांति हम पर रहे। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु का, और खास करके हमें धन्यवाद करने के लिए उत्साहित करो हर रोज। धन्यवाद हमारा जीवन का लाइफस्टाइल होने दो प्रभु यीशु, हर रोज, ताकि हम आपको धन्यवाद करें, स्तुति करें, आराधना करें। हर स्थिति में हम आपको धन्यवाद करें प्रभु यीशु। हम पर आपका राज आए, आपकी शांति रहे, और आपकी शांति द्वारा हम हर रोज धन्यवाद करते करते आनंदित रहे, दूसरों का भला चाहे। जैसे आपने हमें भलाई दी है आपकी, वैसे ही हम दूसरों को भी भलाई करते रहे, ताकि आप हमें शुद्ध करें, पवित्र करें पवित्र आत्मा द्वारा, और हमारी आत्मा, हमारी रूह को, हमारे मन को, हमारे शरीर को अंत तक रखेंगे पवित्र। आप रखेंगे क्योंकि आप विश्वास योग्य है। पिता यीशु परमेश्वर, हम पर, हमारे परिवार पर, कलेसिया पर, हमारे सुंदर देश पर हमेशा आपकी कृपा रहे। आपका वचन आए हर एक व्यक्ति में, और आपका विश्वास आए पवित्र आत्मा द्वारा। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु यीशु की शांति हम पर हमेशा रहे और हम में निवास करे। आमेन, आमेन। Lord bless you and keep you, make his face shine upon you, be gracious to you. Lord turn his face toward you and give you peace.